हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10। इसमें हमारी क्या है, रोल्स थ्योरम है। तो रोल्स थ्योरम होती क्या है वो देखिए। पहले तो इसकी जो स्टेटमेंट है, यानी कि रोल्स थ्योरम कब प्रूव होती है आपकी, ये देखिए कब मानी जाती है। इसकी स्टेटमेंट है आपकी, इफ़ एफ एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या है आपका फंक्शन हो किसमें, एक्स में। अगर यहाँ पे टी हो तो यहाँ पे टी होना चाहिए। एफ एक्स है तो एक्स, एफ वाई है तो वाई, सच दैट। और वो किस प्रकार से होगा देखिए आपका, इट इज़ कंटिन्यूस, यानी कि यह कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि ए बी में आपका जो क्लोज इंटरवल है इसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। दूसरी बात कि इट इज़ डेरिवेबल ऑन दी ओपन इंटरवल, यानी कि डेरिवेबल होना चाहिए कौन से इंटरवल में, ए और बी के ओपन इंटरवल में, ठीक है। और एफ ए इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए, यानी कि ए की कोई वैल्यू दी जाएगी, बी की कोई दी जाएगी। दोनों की वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करें, यानी कि एक्स की जगह ए और एक्स की जगह बी पुट करके रिजल्ट निकालें, तो दोनों का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये तीनों बातें अगर किसी इक्वेशन की प्रूव हो जाती हैं तो वो क्या करती है, रोल्स थ्योरम को आपकी वेरीफाई करती। कौन कौन सी, पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, फिर डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इज इक्वल टू में होना चाहिए एफ बी। अगर तीनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती हैं तो वो क्या हो गया आपका, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, ठीक है। यानी कि फिर हमें क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि ये बातें प्रूव होने के बाद x इज इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे, ठीक है। और जो c की वैल्यू आएगी ना वो किसके बीच में आनी चाहिए, a और b के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, a से बड़ी और c से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। और वो किस प्रकार से निकालेंगे कि एफ डैश सी किसके बराबर जीरो। डैश का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी फंक्शन दे रखा है, डैश लग गया एक तो उसका मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। दो लग जाते तो डबल डेरिवेटिव, तो एक डैश लगा इसका मतलब एक्स की जगह पे सी पुट करके और इक्वल टू में क्या पुट करना है, उसके जीरो, किसके, डेरिवेटिव जो होगा हमारा उसके। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल्स, यानी कि जो आपको इंटरवल दिया गया है इक्वेशंस का, फंक्शंस का, उसके अकॉर्डिंग आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले एफ एक्स आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इंटरवल आपको दिया है 1 3, क्लोज इंटरवल है। तो आपके पास फंक्शन दे दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, क्लोज इंटरवल ऑफ 1 का एंड 3 का। फिर है आपका पहली जो आपकी बात प्रूव करनी थी वो क्या थी कि कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन होती है तो वो हमेशा क्या होती है भाई, आपकी किसी भी जगह पे पोलिनोमियल इक्वेशन है तो वो कंटिन्यूस होगी, ठीक है, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एफ एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल, यानी कि जो आपका फंक्शन दिया गया है वो एक क्या है, पोलिनोमियल है, तो यह क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पे, एवरीवेयर, हर जगह पे, एंड हेंस इज कंटिन्यूस ऑन। तो सीधी सी बात है, तो अतः यह जो क्लोज इंटरवल है आपका 1 और 3 उसमें भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। फिर है आपका डेरिवेबल चेक करना। डेरिवेबल का मतलब यानी कि इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 4x का हो गया माइनस का 4 और 3 का क्या आएगा 0। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x माइनस में 4, 2 ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस में आ गया 2। तो यहाँ से x की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी 2, तो वो 1 के और 3 के बीच में आती है। अगर आती है तो हाँ क्या हो गया, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग 1 एंड 3, यानी कि ओपन इंटरवल ऑफ 1 3, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे में ओपन इंटरवल, क्या है, डेरिवेटिव करेंगे। x की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है जो आपको इंटरवल दे रखा है
तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। फिर हमें क्या चेक करना था सी में, यानी कि तीसरी बात क्या करनी थी कि दोनों जो वैल्यू दे रखी हैं ए की और बी की, उनको पुट करेंगे इक्वेशन में और रिजल्ट देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर -4 + 3 क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0। 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 4 थी 12 और प्लस का 3, तो रिजल्ट आएगा कितना, 0। तो F1 और F3 क्या हो गए आपके, इक्वल। तो अब क्या लिखेंगे, दस ऑल दी 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, यानी कि रोल्स थ्योरम की जो तीनों की तीनों कंडीशंस हैं वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट, ये तो यहाँ पे क्या करेगा, कम से कम एक पॉइंट x = में अगर हम c लेके चलें तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसके अंदर, 1 और 3 के इंटरवल के अंदर। यानी कि ये देखा था ना हमने कि c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैसे, कि f' को किसके इक्वल लेके, 0 के इक्वल लेके। तो c की वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में आ जाती है तो वो क्या हो गई, वेरीफाई, अदरवाइज नहीं। तो x = c और c बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल किस में, 1 3 में, सच दैट f' आपका 0। तो अब होगा आपका नाउ f' = में 2 मल्टीप्लाई में x - 2 था आपका, f' की वैल्यू यही फाइंड आउट करी थी आपने। तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, c पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे c पुट कर दिया। फिर इसको क्या करना है, सच दैट आपको बोला था कि f'(c) = 0, तो ले लीजिए। तो c की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 2 आएगी। 2 क्या 1 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि जो आया है वो 1 से बड़ा और 3 से छोटा है क्या, तो हाँ ये बात क्या है, सही है। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब है इसका सेकंड पार्ट, आपको दिया है f(x) = में 8x² डिवाइड में 3 माइनस में 2x, इंटरवल आपका 0 से 3/4। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, हियर जो भी फंक्शन दे रखा है उसको लिखिए और x बिलोंग करता है जो भी आपको इंटरवल दिया गया है उसमें। फिर हमारी पहली बात में अगर पोलिनोमियल है ना, तो सीधे लिखना है कि f(x) बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड हेंस इज कंटिन्यूस ऑन जो भी आपका इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल में। फिर सेकंड काम क्या होता है कि इस काम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव आएगा f'(x) = में 16x हो जाएगा, पावर आ गया ही तो 2 की और 8 की 16 और x की पावर आएगी 1 डिवाइड में 3 माइनस में 2। तो विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x, यानी कि यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो क्या है, इस इंटरवल के बीच में आएगी ही आएगी। तो हम क्या लिख देंगे, f(x) इज डेरिवेबल ऑन 0 और 3/4। तो फिर हमारा तीसरा काम क्या होता है कि जो दोनों वैल्यू दी गई हैं a और b, ठीक है, इन पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि जो स्टेटमेंट दी होती है उसमें, यानी कि पहली वैल्यू 0 दे रखी थी वो पुट कर देंगे, दूसरी आपकी 3/4 है वो पुट कर देंगे। दोनों का रिजल्ट अगर इक्वल आता है तो दोनों को लिख देंगे एक दूसरे के इक्वल। फिर तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आपकी लाइन सेम रहेगी। हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट x = में c, और वो c है वो बिलोंग करेगा किस में, 0 एंड 3/4 की ओपन इंटरवल में, सच दैट f' = हम लेंगे चलेंगे 0। तो हमारे पास क्या दे रखा आया हुआ है भाई, f' की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, x की जगह क्या पुट करना है, c पुट करना है। फिर f' को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि क्या है 3/8, और 3/8 0 से बड़ी और 3/4 से क्या है, छोटी है। तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है f(x) = में दिस, ठीक है। तो हियर यानी कि x बिलोंग्स करेगा जो भी आपका इंटरवल दे रखा है उसमें। पहली बात पोलिनोमियल फंक्शन है तो लिख दोगे क्लोज इंटरवल जो आपको दे रखा है वो, ठीक है। बाकी लाइन सेम रहेगी, इंटरवल चेंज होता है पहली लाइन में, दूसरी में डेरिवेटिव करना होता है। तो 3x² आएगा, x³ का डिवाइड में 3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² माइनस में 5x² है तो क्या हो जाएगा 10x/3 और ये प्लस का 2। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना
तो अगर कंटिन्यूस है ना तो यहाँ पे सीधा लिख ही दो आप विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 एंड 3 के ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड बी यानी कि 0 3। फिर क्या है सी में, यानी कि दोनों जो इंटरवल के पार्ट दे रखे हैं ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए, दोनों का रिजल्ट देखिए, आंसर क्या आता है, सेम आता है, तो दोनों इक्वल हो गए। दस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट या फिर वैल्यू किसकी एक्स इज इक्वल टू में सी पुट करें और वो बिलोंग्स करेगी किसमें, ओपन इंटरवल ऑफ 0 एंड 3, यानी कि 0 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, सच दैट एफ डैश से इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, नाउ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्र माइनस में 10x/3 + 2, ये आपका डेरिवेटिव आया था। अब डेरिवेटिव में x की जगह पे क्या पुट करना है भाई, c पुट करना है, पुट कर दीजिए। फिर इसको 0 के इक्वल लीजिए, 0 के इक्वल लेने के बाद आपकी इक्वेशन बनेगी ये, एलसीएम लेने के बाद सोल्व करोगे तो अब इसके फैक्टर बनाओगे 6 3 18 माइनस का 10c, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 18 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 10 आए, तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं बन रही हमारे पास। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता था -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड में 2a, वो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b की जगह -10, तो -10 प्लस माइनस b² यानी कि -10 का स्क्वायर 100, 4 और 3 की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6 है, तो 3 6 जा 18, 18 4 जा 72, तो ये आ जाएगा 28 को सोल्व करेंगे तो 2√7, तो 2 लेके कॉमन हम क्या सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे √7 आ जाएगा, डिवाइड में क्या बन जाएगा 3, 2 से कट कर देंगे और इसकी वैल्यूज जो होंगी, यानी कि 5 + √7 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, यानी कि √7 की वैल्यू आप कैलकुलेटर यूज कर लेना मोबाइल का, उसमें मिल जाएगी आपको। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग ये आएगी आपकी, बाकी आए तो आगेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 पॉइंट तक ही छोड़ दोगे। फिर अगर माइनस करके देखोगे तो सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों की दोनों वैल्यू जो हैं वो किस इंटरवल में आपकी बिलोंग कर रही हैं, 0 से 3 में, यानी कि 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो बोथ द वैल्यूज ऑफ सी लाइज इन द इंटरवल 0 एंड 3, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसी प्रकार से ये है आपका क्यूब में दे रखा है, ऑन आपका इंटरवल दे दिया आपकी बार 1 3, तो यहाँ पे इंटरवल पिछले वाले में 0 3 था, आपकी बार 1 3 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट होता है आपका डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव कर दोगे तो एफ एक्स इज डेरिवेबल लिख दोगे आप, जो भी आपका इंटरवल है उसमें ओपन वाले में। फिर जो दोनों वैल्यू दी गई हैं वही वैल्यू पुट करोगे आप जो फंक्शन आपको दिया गया था उसमें, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है, तो तीनों की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। फिर x इज इक्वल टू में c लेके वो बिलोंग्स करेगा किसमें, जो भी आपका इंटरवल दे रखा है, सच दैट आप क्या लोगे एफ डैश से इक्वल टू में 0। तो आपका एफ डैश एक्स आया हुआ है 3x² माइनस में 12x प्लस में 11, तो c पुट कर देंगे x की जगह ये आ जाएगा। फिर इक्वल टू में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से पिछले सम की तरह इसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे, फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो रूट फाइंड आउट करते थे हमने एक्सरसाइज 5.3 11th क्लास में करी थी, और ये एनसीईआरटी में थी 5.3, और 5.6 या 5 थी आपकी एलिमेंट वाले मैथ में 11th क्लास में, और 4.4 थी आपकी 10th क्लास में। तो वहाँ से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला चलता रहा है, तो उसी को अप्लाई किया हमने, तो वैल्यू आ गई 1 + -1/√3। तो अगर 1 प्लस में 1/√3 करेंगे और माइनस में भी करेंगे तो 0 से बड़ी आएंगी वैल्यू और 3 से क्या आएंगी, नहीं 1 से बड़ी आएंगी और 3 से क्या आएंगी, छोटी। तो आपकी क्या है, बोथ दी वैल्यूज ऑफ सी लाइज इन द इंटरवल आपका जो भी दिया गया है उसमें। ठीक है, फिर है आपका वेरीफाइड रोल्स थ्योरम फॉर द
फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द गिवन इंटरवल्स, आपको ये इंटरवल दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। यानी कि पिछले सम की तरह इंटरवल दिए जाएंगे, साइड में फंक्शन दिया जाएगा। तो पहला पार्ट आपका फंक्शन दे दिया आपका 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, तो एक्स की और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगी, फिर प्लस का 1x होगा और माइनस का 2x होगा, तो माइनस का x रह जाएगा। 1 की और -2 की मल्टीप्लाई -2, और बाहर आपका 2 है जो कि बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, -1 एंड 2 के क्लोज इंटरवल में। तो पहली क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन हो गई, तो कंटिन्यूस होगी जो भी आपका इंटरवल दे रखा है। डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर है, एक्स स्क्वायर का क्या जाएगा 2x, और x का क्या आएगा -1, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो 0 के को लेके, तो वो 1/2 आएगी, तो इस वैल्यू -1 से और 2 के बीच में लाई करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, f(x) इज डेरिवेबल ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, फिर दोनों वैल्यू पुट करेंगे -1 और 2, तो दोनों की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, आपकी सेम आ जाएंगी। तो तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट तो आपका क्या होगा, x = c पुट करके चलेंगे, तो वो किस में बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में कम से कम 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अगर जितनी भी वैल्यू आती हैं उनमें से अगर एक भी वैल्यू इन दोनों के बीच की आ जाती है, तो क्या हो जाता है, आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, f(x) आपने ये फाइंड आउट कर रखा है, और x की जगह c पुट कर दोगे, फिर f' की इक्वल में 0, और यहाँ से फिर c की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 है वो बिलोंग्स करेगी किसमें, -1 से लेके और 2 के इंटरवल के बीच में, -1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब है आपका पार्ट नंबर 2, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, एक्स की और एक्स की एक्स स्क्वायर, -1 और -2, माइनस का क्या बना देगा 3x, यानी कि -1 की इस x के साथ -x, -2 की और x की -2x, तो माइनस का हो जाएगा 3x, -2 की और -1 की मल्टीप्लाई +2, फिर x की मल्टीप्लाई करनी है तो x³ -3x² +2x, और x बिलोंग्स टू 0 to 2 क्लोज इंटरवल। आपका यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, जो कि क्या हो गया आपका कौन से इंटरवल में, 0 से 2 में। फिर आप डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव को आप क्या लिखोगे, f(x) इज डेरिवेबल ऑन 0 से 2 जो आपका इंटरवल दे रखा है, फिर 0 और 2 पुट करने पे वैल्यू देखोगे, दोनों की सेम आ जाती हैं, तो f(0) = f2, तो तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही। तो फिर f(x) लोगे, x की जगह c पुट करोगे, c पुट करने के बाद f' को 0 के इक्वल लोगे, फिर वहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक फार्मूला अपना के वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे, जो कि आपका कहाँ से 0 से 2 के इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो क्या हो जाएगी, आपकी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है ये, ठीक है। तो पहली बात, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर डेरिवेटिव करेंगे तो पहला फंक्शन है जी टी, दूसरे का डेरिवेटिव पावर 3 थी, आगे आ गई, और x - 5 की पावर 2 रह गई, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर क्या, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो 2 आगे आ गया, x - 2 आपकी पावर 1 रह गई, फिर सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज, तो यहाँ से हमने x - 2 और x - 5 का होल स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे रह गया 2 और x - 5, यहाँ पे रह गया आपका x - 2 और मल्टीप्लाई में 3, तो ये आपका बाहर है ही, 2 की और x की 2x, और 3 की और x की 3x और 2x हो जाएगा आपका 5x, 2 की और -5 की माइनस का 10, 3 की और -2 की माइनस का 6, तो माइनस का 16 बना देंगे। फिर क्या कर दोगे आप, f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 and 5, thus f(x) इज डेरिवेबल ऑन जो आपको इंटरवल दिया गया है ये।
फिर आपका क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ पे चेक करोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएंगी 0, क्योंकि 2 पुट किया तो ये 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 5 पुट किया तो ये वाला 0, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में सारा 0, तो दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी। तीनों कंडीशन वेरीफाइड हो जाएंगी। x इज इक्वल टू में आपका क्या होगा, c होगा, और बिलोंग्स आपका इंटरवल ओपन इंटरवल 2 and 5 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू में 0, तो एफ डैश सी आपका x तो है, ये c बनाएंगे, यानी कि एफ डैश एक्स ये आया हुआ है आपका, इसको x की जगह c पुट कर दिया डायरेक्टली, तो c-2 c-5 का स्क्वायर और 5c-16, तो 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो पहले इसको 0 के इक्वल लिया तो c की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। अगर इसको 0 के इक्वल लिया तो 5 मिलेगी, और इसको 0 के इक्वल लिया तो 16/5 मिलेगी। तो हमें वैल्यू देखनी है, ओपन इंटरवल 2 and 5 है तो 2 से बड़ी और 5 से क्या देखनी है, c की वैल्यू छोटी, तो वो कौन सी है, इसमें 16/5 है, तो एक वैल्यू होनी चाहिए जो क्या हो, इस 2 से बड़ी और 5 से छोटी, तो वो कौन सी है आपकी 16/5 है। तो ये क्या हो गई, रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाइड हो गई। फिर है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको f(x) दे दिया, ये मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, पोलिनोमियल क्लोज इंटरवल में इसमें कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर आपका डेरिवेटिव निकालोगे जो कि आपका ये आ जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल, जो भी आपके इंटरवल दे रखे हैं उसमें। फिर जो इंटरवल दे रखा था उनकी वैल्यू पुट करने पे देखोगे बोथ साइड इक्वल आती हैं या नहीं, एफ ए की और एफ बी की, यानी कि ए की जगह 2 है और बी की जगह आपका 4 दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, तो क्या हो गया आपका आंसर। क्योंकि देखिए यहीं से पता चल जाएगा आपको, 2 पुट किया तो ये 0, तो सारा 0, 4 पुट किया तो ये 0, तो बाकी के सारे भी 0 हो जाएंगे, तो दोनों का रिजल्ट आएगा 0। तो F2 इज इक्वल टू F4 हो गया, तीनों कंडीशंस आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो आप एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो एफ डैश एक्स आपका ये हो गया, सी पुट करेंगे, फिर 0 के इक्वल लेके चलेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपकी आ जाएगी 3 + -1/√3, जो कि बिलोंग्स करेंगे आपके 2 से लेके 4 तक के इंटरवल के बीच में, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस में 4 पार्ट थे आपके, जो कि आपको ये करने थे इस प्रकार से।